बहुत समय पहले की बात है। एक दूर देश में एक अमीर और दयालु व्यापारी रहता था। उसकी एक प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम एला था। एला बहुत सुंदर, सरल और दयालु स्वभाव की लड़की थी। उसकी माँ का देहांत तब हो गया था जब वह बहुत छोटी थी। मरते समय उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़कर कहा था, बेटी, हमेशा दयालु और साहसी रहना। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, अच्छाई का साथ कभी मत छोड़ना। एला ने अपनी माँ की बात को दिल में बसा लिया। कुछ वर्षों बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। नई पत्नी दिखने में तो बहुत सजीदजी और शिष्ट लगती थी, लेकिन उसका स्वभाव कठोर था। उसकी 2 बेटियां भी थीं, अनास्तासिया और ड्रिजेला। वे दोनों घमंडी और आलसी थी। उन्हें सुंदर कपड़े पहनना, आईने के सामने सजना और दूसरों को तंग करना पसंद था। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे सौतेली माँ का असली रूप सामने आने लगा। वह एला से घर का सारा काम करवाती, झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, खाना बनाना और चूल्हा साफ करना। एला दिन रात काम करती, लेकिन फिर भी वह शिकायत नहीं करती थी। एक दिन अचानक उसके पिता भी बीमार पड़ गए और कुछ ही समय बाद उनका भी निधन हो गया। अब एला बिल्कुल अकेली रह गई। सौतेली माँ ने उसे ऊपर के सुंदर कमरे से निकालकर नीचे रसोई के पास एक छोटे से अंधेरे कमरे में रहने को दे दिया। चूल्हे की राख में काम करते करते उसके कपड़े गंदे हो जाते, इसलिए उसकी सौतेली बहनें उसे सिंड्रेला कहकर चिढ़ाने लगी। सिंडर का मतलब होता है राख, लेकिन एला ने यह नाम भी चुपचाप स्वीकार कर लिया। घर के पीछे एक छोटा सा बगीचा था। वहां उसकी माँ की कब्र थी। जब भी सिंड्रेला उदास होती, वह वहां जाकर बैठ जाती और अपनी माँ से मन की बात करती। वह कहती, माँ, मैं आपकी बात याद रखती हूँ। मैं दयालु रहूंगी। वहां एक छोटा सा पेड़ था जो उसकी माँ की याद में लगाया गया था। सिंड्रेला उसे रोज पानी देती। धीरे धीरे वह पेड़ बड़ा और हरा भरा हो गया। अक्सर वहां एक सफेद कबूतर आकर बैठता था। वह कबूतर जैसे उसका मित्र बन गया था। एक दिन पूरे राज्य में घोषणा हुई कि राजमहल में 3 दिनों का भव्य उत्सव और नृत्य समारोह बॉल आयोजित होगा। राजकुमार अपने लिए योग्य जीवन साथी चुनना चाहता था। राज्य की सभी युवतियों को आमंत्रित किया गया। सुखद अंत। कुछ समय बाद राजमहल में भव्य विवाह समारोह हुआ। सिंड्रेला रानी बनी, लेकिन उसने कभी अपने पुराने दिनों को नहीं भुलाया। वह गरीबों की मदद करती और राज्य में न्याय और दया का वातावरण बनाए रखती। वह अक्सर कहती, सच्ची सुंदरता दिल में होती है। और इस तरह सिंड्रेला की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हम दयालु, धैर्यवान और आशावादी रहें, तो एक दिन हमारी अच्छाई अवश्य चमकेगी। सीख, मोरल ऑफ द स्टोरी, अच्छाई और धैर्य का फल मीठा होता है। सच्ची सुंदरता बाहरी रूप में नहीं, बल्कि दिल की पवित्रता में होती है। बुराई चाहे कुछ समय के लिए जीत जाए, अंत में सच्चाई की ही जीत होती है। तो बच्चों, अगर आपको यह प्यारी सी कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही मजेदार और सीख देने वाली कहानियों के लिए राणा विनोद व्लॉग्स को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में, सिर्फ राणा विनोद व्लॉग्स पर।